मानसून है वो भी बहुत सख्त था और अभी भी मेट ऑफिस के मुताबिक जो शदीद मानसून का स्पेल है वो भी एक्सपेक्टेड है 1 अगस्त से ऑनवर्ड भी। और इसमें जो चीफ मिनिस्टर का अगर आपको वो ख़ताब याद हो जो उन्होंने इस हवाले से तैयारियों के हवाले से किया था, जिसमें उन्होंने डीसिल्टिंग के ऊपर बहुत ज़ोर दिया था कि अगर नदी नाले जो हमारे हैं या अगर ये सीवरेज लाइनें मैन होल्स अगर ये साफ़ कर दिए जाएंगे टाइमली तो यकीनन जो है वो जो एक अर्बन फ्लडिंग है और एक जो बहुत तबाही के मनाजर दूसरे सूबों में आपको नज़र आते हैं वो जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल भी लाहौर को पंजाब को देखने में नहीं मिले। लाहौर में 450 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिश का पानी बरवक्त निकाला। हर जिला में कंट्रोल रूम फाल है। सूबाई वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। बोलिंग के वज़ीर अला ने निकासियाब ऑपरेशन की खुद मॉनिटरिंग की। मानसून से पहले 5 मीटिंग्स हुई। इस बार प्री मानसून काफ़ी सख्त था। 755 वाटर ड्रेन्स और मैन होल्स की सफाई करवाई गई। 6,59,000 टन मिट्टी और कचरा निकाला गया। हम पर तनकीद करने वालों के सूबों में तबाही के मनाजर देखे गए। अच्छा, इसके ऊपर भी एतराज़ हुआ कि जी वो कश्मीरी क्यों कहती हैं। भाई इसके ऊपर भी डर लगता है आपको? वो बाय बर्थ बाय ब्लड कश्मीरी हैं। अब इसके ऊपर तो ये खून तो नहीं बदला जा सकता ना। अब नाम बदल लेने से तो मतलब नहीं होता, खून तो खून रहता है। सो इसलिए ये उनकी कश्मीर से कश्मीरियों से मोहब्बत का इजहार है और उस वादे का जो है वो इजहार है कि वो कश्मीर की खिदमत भी वैसे ही करेंगे और करना चाहते हैं जैसे पंजाब के लोग। बागों के शहर पर सुरमई घटाएं। दिन भर सूरज और बादलों में आंख मचोली का सिलसिला जारी रहा। शहर का दर्जा हरारत 36 डिग्री रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात की आइंदा 24 घंटे के दौरान बारिश की पेशगोई। PDMA ने भी बारिशों के नए ताकतवर सिस्टम का अलर्ट जारी कर दिया। दरियाओं, नदी नालों, नहरों, झीलों में नहाने पर पाबंदी लगा दी गई। लाहौर समेत सूबा भर में दफ़ा 144 नाफिज। गलियों, सड़कों, खुली जगहों या अवामी मकामात पर बारिश के पानी में नहाने पर भी पाबंदी आयद कर दी गई। महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक पाबंदी 60 रोज़ के लिए लगाई गई है। नाला भेड़ के बंद टूटने से करीबी आबादियां ज़रियाब आ गईं। रेस्क्यू के मुताबिक 350 घर पानी से मुतासिर। नाला की कैपेसिटी 177 क्यूसिक और पानी 2230 क्यूसिक गुजर रहा है। ताहाल 70 लोगों को रेस्क्यू किया गया। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल फिरोजवाला में रिलीफ कैंप भी कायम कर दिया गया। नाला जो भेड़ है इसकी टोटल कैपेसिटी है 1777, लेकिन अभी इसके ऊपर जो ओवरफ्लो है वो है 2230, यानी जो इसकी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा इसके अंदर फ्लो चाह रहा है क्योंकि बारिशें बहुत ज़्यादा हुई हैं। पीछे से भी पानी आ रहा है, ये भी पानी, और ये सारा अब जो है ना आबादी जो पठान कॉलोनी है स्पेशली वो अफेक्ट हुई है। मानसून बारिशों की वजह से सैलाबी सूरत हाल का खतरा बढ़ गया। दरियाए रावी के किनारे आबाद रिहायशी तशवीश में मुब्तला। इलाका मकीन कहते हैं कि पिछले साल बारिश और सैलाब से काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। हुकूमत से अपील है कि ऐसे इकदाम किए जाएं जिससे हमें बड़े नुकसान का सामना न करना पड़े। वासा लाहौर मुकम्मल फाल। मानसून कंट्रोल रूम से 24 घंटे निगरानी। डायरेक्टर वासा मुदस्सिर जावेद ने शहर के तमाम बड़े नालों में पानी की सतह को नॉर्मल करार दे दिया। कहते हैं कि वासा लाहौर जदीद फ्लड लेवल सेंसर्स और CCTV कैमरों से नालों की मॉनिटरिंग कर रहा है। किला सतार शाह के करीब बारिशी पानी से रेलवे ब्रिज को शदीद नुकसान। नाले में तुगयानी से पुल का इंफ्रास्ट्रक्चर बह गया। लाहौर से फैसलाबाद ट्रेन सर्विस मुअत्तल हो गई। कराक्रम एक्सप्रेस और शालीमार एक्सप्रेस को लाहौर फैसलाबाद की बजाय लाहौर से बरास्ता रायवेंट साहिवाल खानीवाल भेजा जाएगा। ताफुन गंदे पानी ने शहरियों का जीना हराम कर दिया। कायद मिलत कॉलोनी कच्चा जेल रोड में कुछ अरसा पहले बिछाया गया सीवरेज सिस्टम नकारा हो गया। गट्ठरों का पानी गलियों और घरों में दाखिल। बदबू और ताफुन फैलने से बीमारियां फूट पड़ी। सामने असी तो थक गए कह के इतने बच्चे भी स्कूल भी ने छोटे बड़े औरतां किस तरह गुजरदियां हैं। तो बराए मेहरबानी करके सड़क बनी है वो ना बन दे बराबर। ठहरना बड़ा मुश्किल, सांस लेना ही मुश्किल है। गंदी बू आ रही है,
जुम्मे वाले दिन तो जुम्मे मस्जिद ही बंद साड़ी हो जाती है, वो जा ही नहीं सकता जुम्मा पढ़ने। लाइनें डली हैं तो तकरीबन 1 साल के बाद सड़क बनी है। वो सारा कचरा जो है वो उन लाइनों में यानी कि गटरों में जाता रहा है। वो गटर बंद हो गए हैं, उनकी सफाई नहीं हो रही प्रॉपर। वासा वाले कोऑपरेट नहीं कर रहे। अगर वासा वाले इसको प्रॉपर आके हल करें इसका, तो ये कोई मुश्किल नहीं है, ये हल हो जाएगा। वजीर आला का हुक्म नजरअंदाज, गट्ठों के टूटे ढक्कन मौत को दावत देने लगे। मांगा मंडी की यूनियन कौंसिल 265 के मकीन गट्ठों के टूटे ढक्कनों से परेशान। वजीर आला पंजाब से नोटिस लेने की अपील कर दी। खुले हुए हैं और बारिश की वजह से इधर पानी जमा हो जाता है। कल इधर से जनाजा गुजरा है, बारिश की वजह से इधर पानी खड़ा था। जब जनाजा गुजरा तो एक आदमी इसके अंदर गिर गया। तो ये आपके सामने होल खुले हुए हैं, 2-3 लगातार ही मेन रास्ता है। इसकी वजह से हम परेशान हैं और हम इस वजह से परेशान हैं को बच्चा ना इसमें गिर जाए और किसी का कुछ जानी नुकसान हो। स्टेट बैंक का शरह सूद 11.5% पर बरकरार रखने का ऐलान। गवर्नर जमील अहमद का कहना है कि अगले 1 से 2 माह के बाद महंगाई में कमी आएगी। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल की वजह से महंगाई में इजाफा हुआ। माली साल के इख्तिताम तक महंगाई 7% के करीब होगी। आवाम को मिलेगा रिलीफ या बढ़ेगी तकलीफ? पेट्रोलियम कीमतों के रोज़ाना तयन में 2 रोज़ वक्फे के बाद फैसला आज होगा। पेट्रोल की कीमत 335 रुपये 18 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 383 रुपये 46 पैसे फ़ी लीटर मिलेगा। नोटिफिकेशन जारी। ₹241 सरकारी रेट मजाक बनकर रह गया। ओपन मार्केट में LPG 450 रुपये किलो तक फरोख्त होने लगी। महंगी LPG के अज़ाब पर डिस्ट्रीब्यूटर्स का भी हड़ताल का ऐलान। दुकानदारों ने कहा कि प्लांट से LPG महंगी दामों मिलने पर महंगी फरोख्त कर रहे हैं। शहरी कहते हैं कि मुतल्लिका हुकाम LPG की कीमत पर फरोख्त को यकीनी बनाएं। सादा रोटी 20 या 25 रुपये में फ़रोख्त नहीं करने देंगे। डिप्टी कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली एजाज का कहना था कि मुनासिब कीमत पर रोटी फ़रोख्त की इजाज़त है। नाजायज़ मुनाफाखोरी करने वाले तनूर मालिकान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गवर्नमेंट का जो पर्पज़ है वो यही होता है कि पब्लिक को भी रिलीफ हो और ज़ाहिर बिज़नेस कम्युनिटी का भी इंटरेस्ट जो है हर्ट ना हो, तो उसको इंगेज कर रहे हैं। हमारा जो प्राइस कंट्रोल डिपार्टमेंट है जिसको लीड करती हैं हमारी जो SCCM मैडम सलमा है, जो मैडम एडवाइज़र हैं, और वो उनके साथ कांस्टेंट राब्ते में भी हैं, साथ हम भी हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि ना तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेरिंग हो और साथ ही साथ जो ये तबका है, जो बिज़नेस कम्युनिटी है, उनका भी काम चलता है। डिफरेंट एबल लोगों के लिए रैम्प्स बनाए गए हैं और यूनिकली एबल लोगों के लिए फैसिलिटीज़ दी गई हैं। क्या ख़वातीन वहाँ पे फ्री इलेक्ट्रिक बसेस में ट्रैवल करती? क्या वहाँ पे 1.25 लाख बच्चे कराची की और सिंध की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर होनहार स्कॉलरशिप पे पढ़ रहे हैं? क्या वहाँ के नौजवानों को लैपटॉप दिए जा रहे हैं? काश हमारे से गुफ्तगू करते कि हमारे पास भी कोई दानिश स्कूल जैसा मंसूबा है जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह हम इस टाइम 1800 बच्चे बाकी सूबों के पढ़ा रहे हैं, जिनमें 250 सूबे जो हैं वो हमारे सिंध के बच्चों के शामिल हैं। हम उन्हें वेलकम करते हैं। नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस अभी सिर्फ 65 खुले हैं पंजाब में। 750 बच्चों ने सिंध के बॉर्डर से सिर्फ रहीमिया खान डिस्ट्रिक्ट के अंदर एडमिशन ली। पंजाब के नौजवानों को स्कॉलरशिप्स और लैपटॉप दिए जा रहे हैं। मरियम नवाज सूबे की तरक्की के लिए दिन रात कोशां हैं। सूबाई वज़ीर तालीम ने कहा, स्कूलों को आउटसोर्स करके तालीमी शोबे में बेहतरी आई है। होनहार स्कॉलरशिप के लिए आज़ाद जम्मू कश्मीर से 21,000 तलबा की दरख्वास्तें मौसूल हुई। स्कॉलरशिप्स के लिए सिंध के बच्चों का कोटा भी बढ़ाने का ऐलान। सरकारी स्कूलों में तलबा के दाखिलों का हदफ मुकम्मल ना हो सका। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने तमाम स्कूलों को मज़ीद तलबा दाखिल करने की हिदायत जारी कर दी। 3,93,000 दाखिलों का हदफ 1,90,000 तक ही पहुँच सका। हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों के लिए मजमूई दाखिला हदफ 4,30,000 मुकर्रर किया गया था। प्राइवेट स्कूल्स में 10% बच्चे मुफ्त तालीम हासिल करेंगे। पंजाब असम्बली कायमा कमेटी का 10 दिन में निजी स्कूलों में 10% मुफ्त तालीम यकीनी बनाने का हुक्म। कमेटी रुकन ने महकमे को खुद मुस्तहिक बच्चों को निजी स्कूलों में दाखिल करवाने की तजवीज़ दे दी।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान से मुलाकात। वज़ीर दाखिला ने अमीरुल अज़ीम की रहलत पर अमीर जमात से ताज़ियत की और फातिहा पढ़ी। वज़ीर दाखिला ने मरहूम के अहल खाना, जमात के कायदीन और कारकुनान के लिए सब्र और दर्जात की बुलंदी की दुआ की। भिखारियों की रिहैबिलिटेशन के लिए ट्रैफिक पुलिस का बड़ा फैसला। सीटीओ की मैनेजिंग डायरेक्टर पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज़ मुबीन इलाही, प्रोजेक्ट डायरेक्टर अल खिदमत फाउंडेशन मोहम्मद सनान से मुलाकात की गई। भिखारियों को पेशा वराना तरबियत, रोज़गार और छोटे कारोबार की सहूलत फराहम करने पर इत्तेफाक। झोंपड़ियों में झोंपड़ी स्कूल्स कायम करने पर इत्तेफाक हुआ। अल खिदमत फाउंडेशन 10 मुस्तहिक मर्द और ख़वातीन भिखारी फैमिलीज़ की निशानदेही करेगी। पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन मुंतखब अफराद को कारोबार के क़याम में 5-5 लाख रुपये आसान कर्जे फराहम करेगी। जाली तरीकों से बने शनाख्ती कार्ड पर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। अदालत ने नादरा के फैसलों के खिलाफ बराह रास्त अदालतों से रुजू करने से रोक दिया। अदालत ने करार दिया कि कानून में फराहम करदा मुतबादल फॉरम से रुजू करना लाजमी होगा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने नादरा की जानिब से दायर सिविल नजरसानी दरख्वास्त मंजूर करते हुए सिविल अदालत और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के फैसले कलअदम करार दे दिए। तीफी भट्ट के बहनोई जावेद भट्ट के कत्ल में नामजद मुलजिम आरिफ भट्टी की दरख्वास्त जमानत पर समाअत की गई। सेशन कोर्ट ने थाना इचरा पुलिस से कल रिकॉर्ड तलब कर लिया। एडिशनल सेशन जज सैफुल्ला हंजरा ने समाअत की। अदालत में मकतूल जावेद भट्ट का चालान ज़ेर समाअत है, जिसमें 4 मुलजिम पहले से ही जमानत पर हैं। तेज़ रफ्तारी ने एक और ज़िंदगी ख़त्म कर दी। जोहर टाउन में तेज़ रफ्तार कार ने मोटरसाइकिल सवार नौजवान को कुचलकर मौत की नींद सुला दिया। रेस्क्यू के मुताबिक नौजवान की शनाख्त 24 साला नवीद के नाम से हुई। लाश जिना अस्पताल मुंतकिल। लाहौर पुलिस का मनशियात डीलर्स के गिर्द घेरा तंग। गुजरपुरा पुलिस ने करोल घाटी से मनशियात फरोश इमरान और यासीन को 17 किलो चर्स समेत धर लिया। मुलजिम ऑनलाइन मनशियात मंगवाकर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सप्लाई देते थे। दाता दरबार पुलिस ने खातून मनशियात फरोश समेत 2 डीलर्स को गिरफ्तार कर लिया। मनशियात फरोश मुलजिमा पठानी से आधा किलो से जायद आइस बरामद कर ली गई। अली हसन नामी डीलर से 1 किलो से जायद चर्स बरामद की गई। ANF का भी लाहौर एयरपोर्ट पर एक्शन। जद्दा जाने वाले मुसाफिर के पेट से 25 आइस से भरे कैप्सूल बरामद कर लिए। मुल्क भर में कार्रवाइयों के दौरान 10 मनशियात सप्लायर पकड़े गए। करोड़ों रुपए मालियत की मनशियात बरामद कर ली गई। डॉल्फिन ने जुराइम पेशा अफराद के गिर्द शिकंजा सख्त कर दिया। पेट्रोलिंग के दौरान 19 इश्तिहारियों समेत 116 आदि मुजरिम और 14 अदालती मफरूर पकड़े गए। 22 मशकूक गाड़ियां और मोटरसाइकिल भी थानों में बंद कर दी गई। गैर कानूनी मुकीम अफगानियों की इनखला का अमल तेज। गिरफ्तार अफगानियों की तादाद 2005 हो गई। 1918 बेदखल जबकि 31 जेल में बंद है। 56 गैर कानूनी अफगान होल्डिंग सेंटर मुंतकिल कर दिए गए। CCP लाहौर ने डिविजनल SPs को इनखला के अमल की खुद निगरानी करने की हिदायत जारी कर दी। फ़र्ज की राह में शहादत पाने वाले एक और शहीद एहलकार के अहले खाना को घर मिल गया। शहीद कांस्टेबल मोहम्मद रफ़ीक के अहले खाना को 1 करोड़ 35 लाख रुपए मालियत का घर खरीद कर दिया गया। कांस्टेबल मोहम्मद रफ़ीक 2024 में कच्चा के इलाके में डाकुओं की फायरिंग से शहीद हो गए थे। शहीद कांस्टेबल मोहम्मद रफ़ीक के अहले खाना में अहलिया, 7 बेटियां और 1 बेटा शामिल। सेंट्रल एशिया वॉलीबॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तान की मुसलसल चौथी कामयाबी। कौमी टीम ने उज़्बेकिस्तान को 3-0 से शिकस्त दी। पाकिस्तान ग्रुप मरहले में आखिरी मैच आज काज़ाकिस्तान के खिलाफ।